बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल पे नए हैं, तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि तमाम तर वीडियोज़ आपके जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर conformable for addition। आज अब हमने देखना है कि इस एक्सरसाइज में वो क्या कह रहा है कि ये जो नीचे गिवन दिए हुए आपके पास मैट्रिसेस हैं, इनमें से कौन से कंफर्मेबल फॉर एडिशन यानी प्लस हो सकते हैं, इनमें से कौन कौन से। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो एडिशन हो सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम इसको लेते हैं कि जो आपका ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स जो है वो आपका 2 1 -1 3, बी इज इक्वल टू 3 और 1, ये बी मैट्रिक्स है। इसके बाद सी मैट्रिक्स को देखेंगे कि सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। सी इज इक्वल टू 1 0 2 1 0 2 -1 1 और -2, ये हमारे पास जो है वो सी मैट्रिक्स है। इसके बाद हम देखते हैं कि डी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 2 + 1 और 3, ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है। इसके बाद ई मैट्रिक्स देखते हैं। ई इज इक्वल टू -1 0 1 एंड 2, और अब लास्ट जो है वो एफ इज इक्वल टू, अब हम देखते हैं कि एफ हमारे पास क्या है, 3 2 1 + 1 3 + 2 -4 2 + 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखना यह है कि कंफर्मेबल एडिशन का मतलब क्या है। यानी इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के साथ कैसे जो है वो प्लस हो सकते हैं, कौन से मैट्रिसेस प्लस हो सकते हैं। तो याद रखें कि सेम ऑर्डर वाले, जो सेम ऑर्डर होगा यानी जिसके रोज़ एंड कॉलम की तादाद बराबर होगी, वो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ एडिशन हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते ये हैं कि ए मैट्रिक्स के साथ इसकी कितनी ये रो होती है, इसको रो कहा जाता है, और ये जो खड़ा होता है ऐसे, इसको कॉलम कहा जाता है। इसको सी से हम डिनोट करते हैं, कॉलम। अब देखें कि इसकी कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़। 1 रो ये हो गई, 1 रो ये हो गई, 2 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम ये हो गया और 1 कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम्स हैं, यानी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स।
अब हमने देखना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम वाला कौन सा है। ये देखें, एक ये जो है वो रो, 1 रो, ये सेकंड रो, 1 कॉलम, और ये जो है वो हमारे पास सेकंड कॉलम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड ई, तो हम ये कहेंगे कि ए एंड ई यहाँ पे कन्फर्मेबल एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, ये आपस में एडिशन हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम एक ये वाला देख लिया। दूसरा जो है वो हम ये देखते हैं कि ए एंड ई हो गया, बी के साथ 3 and 1, इसकी कितनी है, 1 कॉलम है और 2 रोज़ हैं, एक ये रो है एक ये रो है, इसकी 2 रोज़ और 1 कॉलम है। अब हम इसके साथ जो है वो बी के साथ ये देखें, इसकी कितनी है, 1 रो, सेकंड रो और 1 ही कॉलम बनता है। 2 + 1 का मतलब है 3 जो है वो ये 1 ही कॉलम बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि बी एंड डी ये जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो थर्ड, यानी बी और ई को हमने आपस में ये ऐड कर सकते हैं। अब जाहिर है अगर ये 4 हो गए तो यहाँ पे इसको देखते हैं कि क्या इसकी कितनी है रोज़, 1 2 3 रोज़, 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम हैं, तो इसकी कितनी है, 3 रोज़ एंड 2 कॉलम इसके भी हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि सी एंड एफ इज़ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यहाँ पे जो है वो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दैट हैज़ बिन कंप्लीटेड। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा इसी एक्सरसाइज 1.3 का है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? एडिटिव इनवर्स मीन ये होता है कि आपने सिर्फ जो है वो इसके साइंस चेंज कर देने होते हैं। जो पहले से इंट्रीज होती है, जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, उसका सिर्फ क्या करना है आपने कि उसका साइन चेंज कर देना है। मतलब अगर वो प्लस है तो उसको माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस कर दें। यानी सादा सी ज़बान में अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है कि एडिट, ये आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो आप लिखेंगे माइनस ए का मतलब है एडिटिव इनवर्स, यानी आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये प्लस था ना, इसको माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जो है वो आपने इज इक्वल टू माइनस का साइन एक डाल दें, जो अंदर आप सबके साथ माइनस का साइन कर देंगे। तो आप यूं करके ऐसे जो है वो माइनस ए यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इस माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये माइनस इसके साथ चला जाएगा तो -4 चला गया, इसको माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाता है तो ये 2 प्लस का हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। इसके साथ क्या करेंगे आप, ये जो है वो -1 बन गया। यानी हमें ये पता चला कि यहाँ पे सिंपल ये कि इनके साइंस चेंज हो गए। आप देखिए ये 2 प्लस का था तो ये माइनस का 2 बन गया, ये प्लस का 4 था माइनस का 4 हो गया, माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो गया, 1 था तो माइनस का 1 हो गया। ये आपका जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए हो गया। अब इसी तरह से अगर हमने बी मैट्रिक्स को देखना है तो ये बी मैट्रिक्स है आपके पास। बी मैट्रिक्स के अंदर भी आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या चीज़ है, 1 0 -1। ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स 2 -1 3, इसके साथ जो है वो 3 -2 और 1। अब इसका जो है वो हमने क्या करना है, सिंपल पहले मैंने ये बताया था माइनस, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप इसका जो है वो -b ऐसे डायरेक्टली कर दें तो इसका मतलब है इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो
तो इसके बाद ये ज़ीरो का था तो -0 लिख दें तो फिर भी ये वही चीज़ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये 1 आपका प्लस का हो जाएगा, पहले माइनस का था। ये 2 जो है वो -2 हो जाएगा और ये -1 इसको आप क्या कहेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। ये 3 प्लस का था तो ये माइनस का 3 हो गया। ये 3 प्लस का था तो ये माइनस का 3 हो गया। ये 2 माइनस का था, ये 2 प्लस का हो जाएगा। ये जो है वो 1 माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स जो है वो किसका है, बी का। तो यूँ सिर्फ आपने इनके सिंबल्स चेंज कर देने हैं। जो अगर आपके पास प्लस में है उसको माइनस कर देना है, जो माइनस में है उसको आपने प्लस में कर देना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसी का जो है वो सी आपके पास गिवन है। तो सी का एडिटिव इन्वर्स आपके पास c इज़ इक्वल टू 4 एंड -2। तो इसका जब आप एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो -c इज़ इक्वल टू, अब आप इस काबिल हो चुके हुए हैं कि हम एक माइनस इधर ना लिखें, सिर्फ आपको बताया था क्या करना है, इसके साइंस चेंज कर देने हैं तो वो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। 4 का क्या आ जाएगा आपके पास -4 और -2 का क्या आ जाएगा +2। प्लस तो लिखते नहीं हैं तो बस 2 जो है वो प्लस का ही हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। इसी तरह से आपके पास D जो है वो मैट्रिक्स मौजूद है। D के पास 1 0 -3 -2 2 1 ये आपके पास D मैट्रिक्स है। तो D को आप क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स D इज़ इक्वल टू, तो आपने यहाँ पे ये 1 प्लस का है ना तो -1 लिख देना है। 0 जो है वो एज इट इज़, इसके साथ माइनस जो है वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे माइनस का भी लिख दें 0 तो 0 की वो 0 ही हो गया। -3 जो है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 क्या बन गया, 2 बन गया। और ये 2 क्या बनेगा, माइनस का 2 बन गया। और ये 1 जो है वो माइनस का 1 बन गया। ये आपके पास माइनस यानी इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ D मैट्रिक्स ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स E जो है वो मौजूद है। मैट्रिक्स E में E जो है वो 1 0 0 1। अब इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है तो -E तो इज़ इक्वल टू, अब क्या करना है आपने, सिर्फ इसके साइंस चेंज कर देना है। ये -1 हो जाएगा। 0 का साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, अगर कर भी दें तो माइनस लिख देंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। और ये जो है वो आपके पास E मैट्रिक्स का जो है वो एडिटिव इन्वर्स मालूम हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास F, ये नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो आप देखें कि F जो है वो आपने क्या करना है, F के साथ माइनस का साइन लगा के ये एडिटिव इन्वर्स को जाहिर करेगा। F इज़ इक्वल टू, अब जो है वो ये √3 है तो हम इसको -√3 कर देते हैं। इसके बाद 1 है, इसको -1 कह देते हैं। और ये माइनस का 1 था, इसको +1, तो प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। और ये जो है वो -√2 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो F का एडिटिव इन्वर्स मालूम हो चुका है। अच्छा, अब जो है वो हम चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 ही है लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है वो 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि इफ़ A इज़ इक्वल टू -1 2 2 1, B इज़ इक्वल टू दिस वन, C इज़ इक्वल टू दिस वन। ये आपके पास A B एंड C। इसी तरह से D के बारे में कहता है कि 1 2 3 -1 0 2, ये D दिया हुआ है। देन फाइंड, तब हमने निकालने हैं। अब कहता है कि क्या फाइंड करें, कि सबसे पहला जो इसका पार्ट है कहता है कि A + 1 1 1 1 दिस मैट्रिक्स, ये आपने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम यूँ लिखते हैं कि A की जगह जो है वो हमने क्या करना है, जो गिवन सेट हमारे पास A दिया हुआ है हमने A की जगह जो है वो चीज़ डाल देनी। इज़ इक्वल टू A को क्या करेंगे, A की जगह जो है वो हम इसकी गिवन वैल्यू लिख देंगे -1 और ये वाला जो है वो 2 2 1, ये हमारे पास आ गया। अब ये किसकी वैल्यू लिखी है, A की वैल्यू लिखी है। A इज़ इक्वल टू, ये वाली स्टेटमेंट हमने A की जगह A की वैल्यू लिखी है, दरमियान में वही वाला प्लस लिख दिया। और यहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है, ये वाले जो है वो इसके साथ ऐड कर देना है।
1 1 1। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे -1 को किसके साथ हम करेंगे, प्लस करेंगे। -1 के साथ पहले को पहले वाले से प्लस करते चले जाएंगे। -1 + 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 1, ये इसके साथ पहले को पहले वाले के साथ प्लस कर देंगे। अब ये वाला 2 आ जाएगा 2, ये इसके नीचे वाले के साथ +1 ये लिख देंगे, और 1 + 1, ये वाला 1 + 1, ये हमारे पास जो है वो इसके वैल्यू। अच्छा, अब क्या आएगा, ये -1 और ये 1, इसको हम करते हैं इज इक्वल टू डाल के, ये आपस में -1 और 1 0 हो गया। 2 + 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3, 2 + 1 जो है वो आ गया हमारे पास 3, 1 + 1 आ गया 2। ये जो है वो इसका आंसर है। इस तरीक़ाकार से आपने इस चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हम चलते हैं इसी के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में उसने क्या कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है b + -2 और 3। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इज इक्वल टू b की जगह b की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे 1 और -1, इसकी जगह जो है वो यूं डाल दिया। अब ये जो है वो अपनी जगह, दरमियान में वही प्लस का साइन आ गया, और ये -2 और 3 अपनी जगह रह गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इज इक्वल टू इसको इसके साथ जो है वो प्लस कर देंगे 1, यहाँ पे हम प्लस -2 अपनी जगह रहेगा। ये -2 इसका मतलब प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसके साथ ये दोनों पोगे, तो ये -1 का प्लस करना है हमने किसके साथ, 3 के साथ। तो अब यहाँ पे बाज़ स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, सिर्फ प्लस माइनस की गलती की वजह से जो है वो क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। देखना यहाँ पे ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस का 2 है, माइनस के 2 में से क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 इस माइनस के 2 में से हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे क्या है, -1 है तो ये 3 है, 3 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि 3 जो है वो प्लस है। तो यूं जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अच्छा, अब जो है वो इसका हम थर्ड पार्ट जो है वो निकालते हैं कि C+ ये -2 1 3, ये आपने फाइंड करना है इसका तीसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हम इज इक्वल टू लिखते हैं, C की जगह क्या करेंगे, C की वैल्यू उठाएंगे, ये जो हमारे पास ABCD की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू ये दी हुई है, तो हम इसकी जगह वैल्यू लिख देंगे 1 -1 और 2। ये हमने C की जगह जो है वो C की वैल्यू लिख दी है। इसके बाद क्या चीज़ लिखेंगे, प्लस, इसी जगह से हम प्लस करेंगे, और ये गिवन वैल्यू जो है वो ये वाली -2 1 और 3, ये जो है वो हम अपनी जगह लिखेंगे। अब इज इक्वल टू हमने क्या करना है, इसका पहला जो है वो इस पहले के साथ प्लस करना है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 रह जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाता है। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी जगह जो है वो -1 ये वाला, और इसके साथ +1 करेंगे ऐड, 2 प्लस ये वाला 2 + 3 हो जाएगा। ये जो है वो इसको आप एक मैट्रिक्स में ले लेते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर दें तो माइनस का 1 बच गया, इसमें से प्लस और माइनस आपस में 0 रह गया, क्योंकि ये प्लस का 1 और माइनस का 1 ये ख़त्म हो गए। अब 3 + 2 जो है वो क्या बन गया, 5। तो ये जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया है पार्ट 3 का। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। 4 पार्ट में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे D+ ये चीज़ फाइंड आउट हमने करनी है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डाल के सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो D है, D की हमने ओरिजिनल वैल्यू डाल देनी है, ये वाली वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 2 3, ये वाली वैल्यू हम डाल रहे हैं D की जगह, D की वैल्यू डाल रहे हैं। तो
इसके साथ -1, 0 और 2, ये डी की वैल्यू हमने डाल दी है। इसके साथ ये वाला प्लस हो गया। अब प्लस के साथ हम क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट हमने डाल दी है 0 1 0 2 0 1। अब क्या करना है, इनको सिंपल जो है वो हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 1 प्लस 0, हम क्या करेंगे कि ये 1 प्लस 0 पहले का पहले के साथ, 2 ये वाला प्लस 1, 3 प्लस 0, ये 3 और ये 0 आपस में करेंगे। अब क्या आएगा, -1 पहले वाली स्टेटमेंट इधर से भी पहली लेंगे, प्लस 2 0 प्लस 0। अब 2 प्लस 1, ये हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेते हैं। इसके बाद फाइनल आप जो है वो इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। 1 प्लस 0 1 ही होता है स्टूडेंट, 2 प्लस 1 ये 3 बन गया है, 3 प्लस 0 3 ही बन जाएगा। 2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस का बच जाएगा, क्यों 2 बड़ा है -1 से। अब 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 2 प्लस 1 ये 3 आ जाएगा। यूं जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो अच्छा, अब जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट 5 आ जाता है कि वो 2a जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके साथ आप देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका मतलब है कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है सब किसके साथ, a के साथ। तो हम 2 अपनी जगह लिखेंगे और इसके बाद जो है वो हम क्या लिखेंगे, a की स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये 2 और 1, इसको क्या करेंगे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे ये करते हैं 2 इज इक्वल टू ये डाल के, तो हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 ही बनता है, लेकिन माइनस का 2 बनेगा, 2 2s are 4 बनता है, 2 2s are 4 बनता है, 2 1s are 2 बनता है। ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ गया। वेरी शॉर्ट है, सिर्फ स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो है वो आपने देखना होता है, समझने की बात होती है। अब नेक्स्ट छठा पार्ट है -1b। -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। b स्टेटमेंट ये आपके पास है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, -1 इधर ही रहने देंगे, b की जगह क्या करेंगे, b का जो है वो 1 एंड -1 ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इज इक्वल टू इसको 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और -1 को -1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो ये जो है वो इसका आंसर आ गया है। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 7। पार्ट 7 में हमने ये देखना है कि ये 7 -2c ये जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू -2 बाहर ले लेंगे और अंदर जो है वो आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो कौन सा, C वाला। तो ये C मैट्रिक्स है, तो ये आप इसके साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपने C मैट्रिक्स ले लिया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 1 के साथ करते हैं तो 2 1s are 2, लेकर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 1s are 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया है। 2 1s are 2 और इस 2 को इसके साथ 4, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, क्यों 2 2s are 4 लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये इसके साथ माइनस का साइन हो जाएगा। तो ये भी जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब नंबर 8 पे देखते हैं कि हमने आगे 3D मालूम करना है। तो इज इक्वल टू 3 बाहर ले लेते हैं और हमने क्या करना है कि D की जगह जो है वो D की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपके पास वैल्यू है वो 1 2 3 -1 0 और 2, ये जो है वो 3D को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू अब क्या करेंगे हम कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3,
3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3 लेकिन माइनस का 3, 3 0 0, 3 2s are 6। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। ये आपके पास पार्ट। अच्छा, अब इसका जो है वो हम लास्ट पार्ट जो 9th पार्ट है वो 3c हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू 3 अपनी जगह आ गया, c की जगह c की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 -1 और ये 2 आ गया है। अब क्या करेंगे, 3 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 1s are 3 और ये 3 1s are 3 लेकिन माइनस का 3 आएगा, 3 2s are 6। ये जो है वो इसका हमारे पास 3c का आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स, मुझे यकीन है कि आप भरपूर तरीके से आज के जो है वो ये जो क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं ये भरपूर तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर कहीं से समझ ना आए तो उस सूरत में आपने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद जो है वो इसी तरह के सारी वीडियोस बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपके आगे जो है वो यूनिट 2 3 4 सारे पूरा फुल चैप्टर्स ये जो है वो यहाँ पे तरतीब से आती रहेंगी मेरी वीडियोस। आप जो है वो मुकम्मल तौर पे वॉच करते रहें, देखें, समझें। अगर कहीं से कोई डिफ़िकल्टी या क्यूरीज़ हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।